हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों किरण का वॉल्यूम 2 हम लोग लगा रहे हैं। साथियों 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग 9th मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, ठीक है, सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, सब कुछ है दोस्तों 100 क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी का सेक्शन है। मूक का विलोम क्या होगा? मूक यानी क्या होता है दोस्तों? शांत, न बोलने वाला कह सकते हैं। ठीक है, और वचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। तो चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी? जल्दी करिए दोस्तों, समय बहुत कम है, इस वजह से सुपर फास्ट चल रही है गाड़ी। देखिए दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेमेल, ठीक है, बेतुका मेल आप कह सकते हैं, ए वाला ऑप्शन। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है दोस्तों, संप्रति वे कुलपति हैं, ये वाला शुद्ध है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पंक्ति में बताना है अलंकार कौन सा है। इसमें दोस्तों हो जाएगा उपमा अलंकार, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अंग्रेजी का सेक्शन है। देखिए यहाँ पे मीनिंग बताना है। देखिए अर्डुअस का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 4, स्टेरनुअस। चलो अगला आ जाओ, 7वां में अपोजिट बताना है। क्यूसेंट का अपोजिट क्या बनेगा? ये बनेगा एनिमेटेड। अगला है 8वां, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है दोस्तों? 1 2 3 4। दूसरा देखिए कॉमेमोरेट हो जाएगा। ठीक है, कॉमेमोरेट। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सेंटेंस फिल 4 अल्टरनेटिव्स यहाँ पे दिया है दोस्तों। इस वाक्य का जो फिलअप होगा ऑप्शन में आप सेटअप करना है। डू नॉट इम्पोज योर ऑन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर, चौथा हो जाएगा। इडियम फ्रेज है टू बरी द हैटचेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका पहला टू मेक पीस हो जाएगा, टू मेक पीस। गणित वाले सेक्शन में आइए सभी लोग। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ऑप्शन पहला होगा दोस्तों 2, कीजिएगा आप खुद से। ठीक है, ये वाला सेक्शन अभी हम कुछ देर के लिए स्किप करते हैं। आप लोग सामाजिक अध्ययन वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? मैथ दोस्तों फिर से हम रिटर्न होके कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम दोस्तों उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आय उपागम हो जाएगा। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? 19 का 3 हो जाएगा दोस्तों। सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग हो जाता है, कर्जा। वह बिना व्यय को लगाते, देखिए फिर से, वह बिना व्यय को लगाते जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? सुव्यक्त लागतें, मौलिक लागतें, अंतर्निहित लागतें, प्रतिस्थापन लागतें। इसमें तीसरा होगा अंतर्निहित लागतें।
ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन पहला होगा महात्मा गांधी ने। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन पहला होगा दोस्तों प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दूसरा होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? ऑप्शन चौथा होगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय। 26। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? 26 का आंसर हो जाएगा पहला, देखिए उरायूर हो जाएगा ए ऑप्शन पहला। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 27 का चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। कूट में चौथा सही है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट में दोस्तों, पुलिकट। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर 3 होगा थॉमस मुनरो। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ 3 होगा क्रेटर। पूंजी बाजार का संबंध किससे है? इसका दूसरा ऑप्शन होगा दीर्घकालिक निधि। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? 32 का 3 होगा राज्यों की अपील। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? 33 का 4 होगा विधायी और कार्यकारी संबंध। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जनसंघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? दोस्तों 35 का आंसर आपका पहला हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 37। मोजनी, देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध दोस्तों कार्बोनरी का से है, ठीक है, कार्बोनरी से। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2012 रियो डी जेनेरियो से। किसने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? किसने कहा है? ब्राउन ने, श्रीमती उर्सुला हिक्स ने, अर्थर लेविस ने, प्रोफेसर मेयर एवं बॉल्डविन ने। 39 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ब्राउन ने। 40 राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। करना चाहे तो कर ले, लेकिन करता नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। 41 धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनश्री दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा 74.04%। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 44 का दूसरा होगा 1951 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? ऑप्शन दूसरा होगा राष्ट्रपति। 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? राइट ऑप्शन 3 होगा बहादुर शाह द्वितीय। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है बैस्टिल दिवस? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे 48 का 4 हो जाएगा ऑप्शन पौंडीचेरी में। नवा 39 देखिए 39 पाकिस्तान पर विचार थॉट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? 50 का राइट आंसर 2 होगा दोस्तों उड़ीसा। देखिए यहाँ पे 51 विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट है। अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? 51 का 2 होगा बाहरी गलफड़ों से। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या है? 52 का 4 होगा विष। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? 53 का जवाब दोस्तों 2 हो जाएगा कंपोस्टीकरण द्वारा। अगला है उपत्वचा किसमें नहीं होती? बताइए, पत्ती में, तना में, जड़ में, फल में उपत्वचा किसमें नहीं होती? 54 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा जड़ में। तीसरा सही है। अंतर्वेशी विभाज्योतक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से क्लियर कीजिए। अंतर्वेशी विभाज्योतक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आंतरिक नोड में साथियों, आंतरिक नोड में पाए जाते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। ठीक है, चलो 57 पे आ जाओ सभी लोग। यस 57 देखिए दोस्तों, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? बताएं। जल की सतह यानी कि कोई आप ज़मीन ले लीजिए, यहाँ पे तेल गिरता है, ऑयल गिरता है तो रंगीन क्यों दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट होगा दूसरा व्यतिकरण के कारण दोस्तों। ठीक है, तेल की पतली परत जो है रंगीन दिखाई देती है। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करती हैं? अल्फा किरणें, बीटा, गामा, कौन सी? एक्स किरण, धनात्मक किरण। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा एक्स किरणों को, ठीक है, उत्सर्जित करती हैं। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसमें विनिर्माण में होता है? बताइए, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, क्या होता है? तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। नेक्स्ट 61 किस जोड़े को सही से मिलाया गया? देखिए, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सही है। बेरी होता है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन डी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। ठीक है, ये गलत है, रिकेट्स यानी सूखा रोग। बी वाला विटामिन बी से बेरी रोग होता है, गलत है। ठीक है, चलो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ें। इकसठ का दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई दिया हुआ है। ठीक है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये गलत है। ठीक है,
बी से बेरी बेरी होता है दोस्तों, ये भी डाउटफुल है, आप देखिएगा, ठीक है, डाउटफुल है ये भी। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी, आयनी या समवायी या अंतराली यौगिक? क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, 62 का आंसर क्या बनेगा? यस, सहसंयोजी होते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है दोस्तों? ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पृथ्वी पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये किस कारण से होता है? यस, CO2 दोस्तों, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान प्रतिदिन बढ़ रहा है, पृथ्वी पे खतरा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, चलिए 64 नंबर के प्रश्न पे सभी साथी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है? देखिए, कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है? दुमची, तिल्ली, गल ग्रंथि, पित्ताशय। पित्ताशय के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दुमची। चलो 65 पे आ जाओ। कौन सी कोशिका अंगक कोशिकी श्वसन के लिए उत्तरदायी है? बताओ, कोशिकी श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी बॉडी, सूत्र कणिका, केंद्रक या लाइसोसोम? यस, राइट आंसर 2 हो जाएगा, सूत्र कणिका। 66 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? 66 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मेनियम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 67 ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा, अणुओं की संख्या, मोल की संख्या, तापमान। 67 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, निकिल, नाइक्रोम। 68 का राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नाइक्रोम। निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन होते हैं? 69 राइट ऑप्शन होगा तीसरा, लोहा, क्रोमियम और निकिल। 70 निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? जवाब होगा दोस्तों डीजल इंजन। सामान्य ज्ञान। आइए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। यस, 72 का देखिए, डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो क्या बनाइए? लोकतांत्रिक सरकार में दोस्तों, ठीक है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? USA से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पाकिस्तान में। अगला देखिए दोस्तों, आमेर का किला किसने बनवाया था? 75 का आंसर दूसरा होगा, राजा मान सिंह ने। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 76 का ऑप्शन आपका तीसरा होगा, भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश है स्विट्जरलैंड। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, बताइए कौन सा ग्रह होगा दोस्तों? शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन पहला होगा केरल से। मोहिनी अट्टम दोस्तों तमिलनाडु से होना चाहिए, केरल में भी होता है, ठीक है। तो 79 का यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम यहाँ पे केरल दिया है, आंसर यहाँ सिक्किम में यही दिया है। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। वर्तमान में रानी की वाव आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? बताओ भाई, कौन से
किस नोट पर रानी की बावरी मौजूद है? ऑप्शन बताइए। 50 की नोट में, 200 में, 10 में या 100 रुपये में? आंसर चौथा हो जाएगा, 100 रुपये की नोट में दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता पार्क है? 82 का जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, मणिपुर। जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला निम्नलिखित में से कौन सा है? 83 का 4 होगा दोस्तों, मांड पथेर। द फोर नोबल ट्रुथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? ऑप्शन 4 होगा दोस्तों, बुद्धिज्म की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? 85 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ध्यान दीजिए ऑप्शन सभी लोग, 85 का बनेगा पहला ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। देखिए बिहार स्पेशल आ रहा है, बिहार का सामान्य ज्ञान। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 86 का जवाब चौथा हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 साल तक। निम्नलिखित में से किसको बिहार की 3 बार सूबेदार बनाया गया है? ऑप्शन 3 होगा, शाहिद खान। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? ऑप्शन पहला होगा दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन। नवासी, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? बताइए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? 89 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजकुमार शुक्ल ने। 90, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका पहला, चंद्रगुप्त मौर्य। गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? बताइए। कमला, कोशी, सोन, गंडक। 91 का हो जाएगा कोशी नदी दोस्तों। बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ऑप्शन दूसरा सही होगा, शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 93 का सही जवाब बनेगा 4, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? ऑप्शन 4 है, भारतीय स्टेट बैंक की। निम्नलिखित में स्वच्छता अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 95 का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सही वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, 95 का ऑप्शन चौथा सही है। देखिए सभी सही है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के अंग के रूप में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की महत्वाकांक्षा पहल की है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई बढ़ाना। अगला, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के लिए फोकस गांवों द्वारा खुलों में शौच मुक्त और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए स्वच्छता का स्तर बढ़ाकर ODF प्लस की हैसियत प्राप्त करने पर उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। करंट अफेयर देखिए, पहली बार नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? डॉल्फिन की संख्या दोस्तों इस समय जो बात की जाए तो 6000। मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन होगा 4, यामांडू ओरसी। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में बढ़कर 2.47 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 8.54 लाख करोड़। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए तुहिन कांता पांडे को। अगला है आखिरी क्वेश्चन, किस टीम ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ये विदर्भ हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और मैथ वाला एक बार देख लो, अगली क्लास में मॉडल नंबर 10 करेंगे पेपर। मैथ का छोड़े दोस्तों आंसर कर लेते हैं एक बार आप। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे 12वां का दूसरा सही हो जाएगा, कीजिएगा खुद से दोस्तों।
देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है। 13वां का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर दूसरा 6 सही 1/4%। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जवाब बनेगा 3 500। और 15वां देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, वैल्यू दिया है, मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फिनिश होता है दोस्तों। आपका सेट नंबर 9 था ये किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।